इसके काम देखो लड़की है। अच्छा, अब आप लोगों ने देख के मुझे बताना है कि 4 मंथ्स के हिसाब से अल्फ़ा की ग्रोथ कैसी हो रही है जी। ठीक है, अलर्ट रहती है बिल्कुल। कोई भी एक्टिविटी होती है ना, ये बल्कि मेरे जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा जो है अलर्ट रहती है। अभी 4 मंथ्स की है और ये कोई हल्की सी धमक भी पड़ेगा घर के अंदर तो ये अलर्ट हो जाती है, ये देखें। तो हमने जो ब्रीड सेलेक्ट की है जी वो है जी कने कॉर्सो। और काफ़ी भाइयों ने इसको रील में देखा होगा, बट मैंने इसको यूट्यूब के ऊपर अभी तक जो है वो रिवील नहीं किया था। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आज आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर हो गया हूँ एक अच्छे से प्लेजेंट वेदर के साथ। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसे है कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमने एक एंट्री की थी जो कि जर्मन शेफर्ड लेब्राडोर से हटके थी, डॉबरमैन पपी। ठीक है, तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि हमारा डॉबरमैन पपी समहाउ सर्वाइव नहीं कर सका था, पार्वो वायरस की वजह से एक्सपायर हो गया था। उसके बाद से हमने फिर कोई न्यू एंट्री नहीं की थी, बट न्यू एंट्री करना भी बहुत ज़रूरी था। तो हमने एक ऐसी ब्रीड की सिलेक्शन की जो कि काफ़ी ह्यूज, काफ़ी मस्कुलर और घर पे रखी जा सकती थी। क्योंकि डोगो अर्जेंटिनोज जो हैं वो मैं ये जर्मन शेफर्ड्स के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकता। डोगोज जो है वो थोड़े हाई टेम्परामेंट डॉग्स हैं, ठीक है, और पपी की हद तक तो ठीक है, बट बड़े होके वो एक पैक में रह सकते हैं, बट वो किसी अदर ब्रीड के साथ मेरे हिसाब से जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकते। उनके टेम्परामेंट में टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है भाईजान। ठीक है, तो हमने जो ब्रीड सेलेक्ट की है जी वो है जी कने कॉर्सो। और काफ़ी भाइयों ने इसको रील में देखा होगा, बट मैंने इसको यूट्यूब के ऊपर अभी तक जो है वो रिवील नहीं किया था। क्योंकि पिछली दफ़ा मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि यार ये उसको बच्चे को नज़र लग गई, जबकि मैं नज़र सिस्टम पे बिलीव नहीं करता, बट फिर भी इस दफ़ा हमने थोड़ी सी जो है ना एहतियात की। और अभी अभी जी ये हमारे पास कने कॉर्सो फीमेल है, और जिसको पाकिस्तान में हम केन कॉर्सो भी कहते हैं, या इंडिया में भी केन कॉर्सो को बोला जाता है, बट जो सही इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कने कॉर्सो है। ठीक है, तो ये जी हमारे पास फ़ीमेल पपी है अल्फ़ा। अल्फ़ा जब हमने ली थी तब तो ये थी ब्लू कलर की, बट ये अब अपना कलर चेंज कर गई है और अभी ये ब्रिंडल होना शुरू हो गई है। हाँ जी अल्फ़ा। और अल्फ़ा को मैंने ये सोच के लिया था कि जो कैने कॉर्सोज हैं ये काफ़ी हम्बल पर्सनैलिटी के, वो देखो गिर गई है। तू बाज आ जा, मस्ती करने से बाज नहीं आ रही है। तो कहने कोर्सों की मेरे पास कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। मुझे काफ़ी लोगों ने गाइड किया कि ये ज़रा हम्बल पर्सनालिटी के डॉग्स होते हैं, तो इनको अदर डॉग्स के साथ भी जो है ना वो एडजस्ट किया जा सकता है। इस वजह से हमने इसकी सिलेक्शन की। बट हुआ ये कि जब ये मेरे पास आई तो ये 27 डेज़ की थी। और अल्फ़ा साहब क्या करती थी कि इसको मैं पकड़ता था तो ये मुझे ही पड़ जाती थी, छोटी सी बच्ची और मुझे पड़ जाती थी। फिर ज़रा इसकी मैंने एक दो दफ़ा प्यारे तरीके से समझ रहे हो ना, समझाया है इसको मैंने फिर। तो अब जो है अल्फ़ा बहुत लविंग है और ये हमारे जर्मन शेफर्ड्स के साथ खेलती कूदती भी है। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे होंगे कि अभी तक इसकी मॉडिफिकेशन क्यों नहीं करवाई है जी ना, फिर भाग रही है, गंदी बच्ची बन रही है। नो अल्फ़ा, अल्फ़ा ये देखो ज़रा हैंड देखो इसका। अभी अल्फ़ा आज हो गई है जी 4 मंथ्स की, इसलिए जो है मैंने इसको आप लोगों को दिखाया है। अल्फ़ा नो नो नो, फिर देख बाधा, ये स्लिप होके ना पिछली टांगों को कोई ना कुछ करवा लेगी अपने आप। अच्छा जी, अल्फ़ा आज हो गई है 4 मंथ्स की, और मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देनी चाहिए। और आप लोग कह रहे होंगे कि जी इसकी मॉडिफिकेशन नहीं करवाई है, लाइक क्रॉपिंग और डॉकिंग। तो भाईजान एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये है जी मेरी मदर की ऑब्जर्वेशन में। मेरी मम्मा इसको जो है पाल रही हैं, ये जी मेरी मम्मा की बेटी बनी हुई है। तो सीन कुछ ऐसे है कि माई मदर हैज़ डिसाइडेड नॉट टू क्रॉप हर हेयर्स एंड डॉक हर टेल। तो मम्मा ने जो बोल दिया करने का,
बोल दिया करने का तो करने का, ठीक है जी। तो इस वजह से जी हमने जो है इसकी क्रॉपिंग और डॉकिंग नहीं करवाई है, क्योंकि ये जी मेरी मम्मा की तरफ से ऑर्डर आए हैं कि जी इसको ऐसे ही हमने रखना है नेचुरल फॉर्म में इसकी। ये देखो ज़रा इसके काम देखो लड़की है। अच्छा, अब आप लोगों ने देख के मुझे बताना है कि 4 मंथ्स के हिसाब से अल्फ़ा की ग्रोथ कैसी हो रही है जी, ठीक है। अलर्ट रहती है बिल्कुल, कोई भी एक्टिविटी होती है ना, ये बल्कि मेरे जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा जो है अलर्ट रहती है। अभी 4 मंथ्स की है और ये कोई हल्की सी धमक भी पड़ेगा घर के अंदर तो ये अलर्ट हो जाती है। ये देखें अभी ना ये एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, ये ज़रा उसको जो है ना ये सोच रही है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अल्फ़ा को ना भाई अभी जो है ना वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी आती हैं, इसको मैं गोदी उठा के ऊपर नीचे लेके आता हूँ, बट ये हैवी वेटेड डॉग है तो अभी हमें इसको जो है सीढ़ियाँ चढ़नी भी सिखानी होंगी। उसकी वजह ये है कि कब तक मैं इसको गोदी उठा के ऊपर नीचे करूँगा इसको, हैं। तो जो हम इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे स्टेयर्स अप डाउन की, वो भी मैं आपको है ना दिखाऊँगा, है ना अल्फ़ा। अल्फ़ा देखो ज़रा मस्तियाँ देखो इसकी। एल्फू एल्फू बोल। गिर गई है 2-3 दफ़ा, बड़ी भैड़ी किस्म की। अच्छा, एक साइड अल्फ़ा की जो है वो ब्रिंडल ब्लू है और दूसरी साइड बिल्कुल ब्लू, वो ब्रिंडल है। आप देखें ज़रा, ये क्या चमत्कार हो गया भाई। ली हमने ब्लू, फिर ये हो गई ब्रिंडल ब्लू। इस तरफ देखें ब्रिंडल ब्लू है, इस तरफ देखें तो ये ब्रिंडल है। अल्फ़ा अल्फ़ा गुड गर्ल, कम हियर, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हाय 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 हाय, गुड गर्ल। आंखें देखो ज़रा लड़की, ब्लू ब्लू आइज। जब ये आई थी तब तो बिल्कुल ब्लू थी। नो 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 नो। ये देखो ज़रा, अब ज़रा उसको कंट्रोल करना आ गया है इस एरिया में ना, सरफेस के ऊपर अब ब्रेक लगा लेती है। एल्फू नो। अच्छा जी, अच्छा गाइस, तो आपको हमारी न्यू एंट्री कैसी लगी ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मज़ीद कोई सजेशंस वगैरह देना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो तो भाईजान कमेंट बॉक्स हाजिर है, और चैनल पे आते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। आपका फीडबैक्स बहुत कीमती होते हैं और आप फीडबैक जो देंगे हम उसको अपनी सर आंखों पर रख के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट किया करें, दिल खोल के किया करें, और जो बात दिल में आती है कर दिया करें, अच्छी हो बुरी हो तो उसको देख लेंगे। बात कर रहे थे अल्फ़ा को सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी आती, अल्फ़ा अब खुद से ट्राई कर रही है, बट हम इसको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे ना। सो गाइस, सीन कुछ ऐसे है कि अब हम करते हैं ब्लॉग को क्लोज़, और आपको मैं दिखाता हूँ जी हमारे पास कुछ अदद कबूतर भी हैं। ये जी हमारी होम ब्रीड है, दोनों जी ये तीनों मेरे घर के बच्चे हैं। एक ये टेडी पट्टी है और एक ये जी इसके माँ बाप तो टेडी हैं लेकिन ये निकल फिरोजपुरी आया बीच में से, ब्लू आइज है इसकी। बहुत बहुत प्यारा बच्चा है और ये मुझे उम्मीद है ये मुझे शौक करवाएगा, बट अभी वेदर की वजह से मैं उड़ा नहीं रहा इसको। एक अभी मेरा उड़ गया हुआ है और वो ऊपर लगा हुआ है, वो देखें किसी के कबूतर के साथ मिल गए ना तो मस्ती मस्ती में ऊपर निकल गया। पापा को देखो मुझे बैठ के देख रही है। आ जाओ इधर से आओ, इधर से आओ, इधर साइड। अल्फ़ा कम, गुड गर्ल, इधर से आओ, आ जाओ चलो मैं इधर बैठ जाता हूँ, ठीक है। आ जा, चला आ जा। उसको आता ही नहीं है। अल्फ़ा आ जाओ मेरा बेटा, इधर आओ। आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ।
तो अल्फ़ा भी यहाँ पे ही है और मैं भी यहाँ पे ही हूँ, और अब अल्फ़ा की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करता रहा करूँगा। डेली बेसिस पे भी हो सकेगा तो करेंगे, और वीकली बेसिस पे या कुछ दिन छोड़ के भी शेयर की यार शेयर कर सका तो किया करूँगा। बट ऐसे है कि इस शर्त पे किया करूँगा कि आप लोग देखेंगे और देख के कमेंट किया करेंगे और अपनी सजेशंस दिया करेंगे कि हम अल्फ़ा को किस तरह अच्छा कर सकते हैं, या अल्फ़ा अच्छी तैयार हो रही है। क्योंकि डाइट में जो इसके कोई मैंने कमी नहीं छोड़ी हुई है, जो इसके डाइट प्लान है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ही दिनों के अंदर। बट अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।